संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। वसुधैव कुटुंबकम व्यास जी ने कहा और नेमिचंद स्वामी ने सभ्य शुद्धा हो शुद्ध रहा। विश्व में जितने प्राणी हैं सबसे प्रेम करो, किसी से द्वेष मत करो, मैत्री की भावना। हर आत्मा के अंदर परमात्मा शक्ति छिपी हुई है। कोई भी संसार में छोटा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है हाथी की आत्मा बड़ी हो और चींटी की आत्मा छोटी। यहां सब आत्माएं समान। और जब सबके अंदर परमात्मा शक्ति छिपी हुई है, सबके अंदर वह ब्रह्म शक्ति छिपी हुई है, सबके अंदर वह परमात्मा बनने की शक्ति छिपी हुई है, तो तू ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत कर जो तुझे व्यवहार बुरा लगता है। तो बंधुओं, पर्युषण पर्व एक मैत्री का पर्व है। मैत्री माने उदारता, मैत्री माने विशालता, मैत्री माने शांति की ओर कदम, मैत्री माने यह सत्यता के सारे जहरीले कीड़ों को समाप्त कर दे, उसका नाम है मैत्री। देश की फसल बोई, कषाय की फसल आपने बहुत बोई, उसका परिणाम अशांति, तनाव, डिप्रेशन, समस्याएं, विपत्तियां, घबराहट, हार्ट अटैक, कैंसर, लकवा, इस सारी की सारी अमैत्री के कारण, देश के कारण, कषाय के कारण होती हैं, राग देश के कारण होती हैं, विकारी परिणति कारण होती हैं, विवाह परिणति कारण होती है। तो ये पर्व मैत्री का, मैत्री की फसल कीजिए। कषाय की फसल तो अनंत काल से आपने की है, तो ये 10 लक्ष्य पर्व मैत्री का पर्व है। पूरे विश्व के प्राणी सबसे प्रेम कीजिए, वात्सल रखिए, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन। ये मैत्री का पर्व है। पर्युषण पर्व प्राकृतिक पर्व है। यह प्रकृति के निकट में ले जाने वाला पर्व है। यह कषाय विकारी परिणति, ये आर्टिफिशियल जीवन है, तनावों का जीवन है। और प्रकृति के निकट में जितने रहोगे उतने स्वस्थ रहोगे। प्रकृति के निकट में जितने रहोगे उतना, हम तो डायरेक्ट साक्षात प्रकृति का आनंद लेते हैं। हमें सर्दी का भी, गर्मी का भी, बरसात का भी, बीच में कोई भी कपड़ा नहीं है, बीच में कोई भी दीवार नहीं है। अब परमात्मा बनने के लिए प्रकृति के निकट में जो जितना रहेगा वह परमात्मा के निकट में उतना जाएगा। वो आर्टिफिशियल जो जीवन, बनावटी जो जीवन, दिखावटी जो जीवन, छल कपट का जो जीवन, ये सारा का सारा प्रकृति से दूरी बढ़ाता है। तो कषाय के भाव में प्रकृति के निकट में जाएंगे और कषाय के सद्भाव में प्रकृति से दूरियां आपकी बढ़ेंगी। तो यह है पर्युषण पर्व। बंधुओं, प्राकृतिक पर्व है, स्वाभाविक जी। और यह पर्युषण पर्व आत्म जागरण का पर्व है। तन के प्रति तो बहुत जागरूक आप रहते हैं, इंद्रियों के प्रति आप बहुत जागरूक रहते हैं, भोगों के प्रति तो आप बहुत जागरूक रहते हैं, लेकिन आत्मा के प्रति शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं अजर अमर शाश्वत एक चैतन्य आत्मा से परिचय कराता है। जो तुमको दिख रहा है ये आत्मा नहीं, ये तो शरीर है, ये तो विनाशी है। इसके अंदर रहने वाला चैतन्य, दिव्य शक्ति, आत्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति, जिसके चलते सारे कार्य आज दिख रहे हैं। तो ये शरीर पुद्गल है, अजीब है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। इसके रहने वाला, इसके अंदर रहने वाला चैतन्य आत्मा। हमें ये पर्व आत्म जागरण का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। और ये 10 लक्ष्य पर्व आत्मशोधन की पर्व है। एक साइंटिस्ट तो प्रयोगशाला में प्रयोग करता है,
लेकिन बंधुओं, एक आत्मान्वेषी, एक परमात्मा का भक्त, एक शांति के प्रति जागरूकता जिसके जीवन में है, अहिंसा से परिचय जिसके जीवन में हुआ है, परमात्मा से परिचय, सत्य से परिचय जिसके जीवन में हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है वह बंधुओं अपने जीवन में आत्मा का शुद्ध है। एक कुशल व्यापारी चिट्ठा तैयार करता है। सितंबर के माह में आपको ज्ञात है, मार्च का समय क्लोजिंग का समय होता है, टाइम बदलते रहते हैं। सितंबर में सी आपको बड़े व्यस्त मिलेंगे, सब अपनी अपनी तैयारियां करते हैं। तो ये दशलक्षण पर्व आत्मशोधन के पर्व हैं। पूरे वर्ष में कितने पाप किए, कितने सद्कार्य किए, आत्मा के उत्थान वाले कितने कार्य किए हैं और आत्मा के पतन वाले कितने कार्य किए हैं। पाप कर्म अशुभोपयोग ने कितनी हमारी हानि की है और शुभोपयोग रूपी पूंजी में कितनी वृद्धि हुई है। ये आत्मशोधन का पर्व, अध्यात्म का पर्व, शांति का पर्व, आनंद का पर्व, प्रसन्नता का पर्व, शस्ता का पर्व बंधुओं यह है। दशलक्षण पर्व है तो 10 का अपना महत्व है। ये 8, 9 क्यों नहीं हुए, 8 और 9, 7 क्यों नहीं हुए, 11 और 12 क्यों हुए? 10 का अपना महत्व है। 1 को और 0 को अलग करें तो उस संसार के बंधनों से मुक्त होकर के और दिव्य आत्मा, चैतन्य आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूपी चैतन्य आत्मा है। एक कहता है माँ तुम एक अपने चैतन्य को समझ लो, आत्मा को समझ लो तो सबको समझ लोगे, और दुनिया को समझा और स्वयं को नहीं जाना तो सब बेकार है। इसलिए ये 10 हैं, इन 10 का अपना विशिष्ट महत्व माना जाता है। बंधुओं यह धर्म क्या है? जो धारण किया जाए वह धर्म कहलाता है। धर्म को लेके आज बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन बंधुओं यह जो धर्म है, हृदय की पवित्रता का नाम धर्म है। बहुत परिभाषा है, धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से सहित वह धर्म कहलाता है। दर्शन धम्मो मूलो, सम्यक दर्शन का धर्म का मूल कहा है आस्था, श्रद्धा, समर्पण। चारित्रम खलदो खल धम्मो, चारित्र को धर्म कहा है। धम्मो दया विशुद्धो, डॉक्टर भूतपूर्व वह राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सत्य की प्राप्ति करा दे और वह न्याय की उपलब्धि कराए, हिंसा का परित्याग कराए, वह धर्म कहलाता है। न्याय का जीवन धर्म का जीवन है, सत्य का जीवन धर्म का जीवन है, अहिंसा का जीवन धर्म का जीवन है। इतना ही नहीं, विवेकानंद जी ने धर्म की परिभाषा बताते हुए मानव में विद्यमान देवत्व की अभिव्यक्ति को धर्म कहते हैं। हर आत्मा के अंदर सद्गुण, उन सद्गुणों की अभिव्यक्ति होना, मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति होना, नैतिक गुणों की अभिव्यक्ति होना, सम्यक दर्शन आदि आत्मा के स्वभाव की अभिव्यक्ति होना, बंधुओं यह धर्म कहलाता है। अगर वैदिक संस्कृति से आप देखें, जिससे सर्वांगीण उदय, समृद्धि, मुक्ति की प्राप्ति जिसके माध्यम से होती है, बंधुओं वह धर्म कहलाता है। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी की दृष्टि में अगर धर्म देखना चाहे, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, वह
क्या कहलाता है धर्म? जो प्राणियों को दुखों से छुड़ा के सुख की प्राप्ति करा दे, वह धर्म कहलाता है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निर्वहणम संसार दुखत सत्वान यो धर्तृत्व में से। पूजा पाठ, व्रत उपवास, अच्छे कार्य, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे दुखों से मुक्ति दिला के सुख की प्राप्ति करा दे, वह धर्म कहलाता है। धर्म श्रद्धा आस्था का विषय बंधुओं। आज वैज्ञानिक युग है, आज का युवा वर्ग तर्कशील है, इसलिए हमें धर्म के वैज्ञानिक विश्लेषण, धर्म के अनेकों ऐसे तथ्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं, लेकिन आस्था, विश्वास, समर्पण जिसके जीवन में जितना होगा वह जीवन में उतना विकास, जीवन में उन्नति कर सकता है। तो यह है जो जीवन आपको मिला है विकास के लिए, उन्नति के लिए। बिना धर्म के कोई व्यक्ति वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। इस 10 लक्षण क्षम धातु आती है, एक अष्टाध्यायी व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण के नाम से जानी जाती है। एक कातंत व्याकरण है, शाक्टायन व्याकरण है, जैनेन्द्र व्याकरण है, लव सिद्धांत कौमुदी, मत सिद्धांत कौमुदी, यह सब ग्रामर। तो ग्रामर की दृष्टि से देखें क्षम धातु से, और यह है क्षमा शब्द बना है, और उस क्षमा के माध्यम से जीवन में किस तरह से विकास होता है। यह क्रोध के अभाव में क्षमा गुण की अभिव्यक्ति होती है। ये पंक्तियां आपने सबने सुनी पढ़ी हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाय है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगत दुख ते कार मुकत करतार है। बंधुओं, कषायों से अनंत काल व्यतीत हुआ है। क्षम्यते क्षमते वा क्षमा, अगर संस्कृत की व्युत्पत्ति से आप देखें, जो सहन किया जाए या सहन करना क्षमा कहलाता है। क्षम का अर्थ धरती, शब्दकोश में जाएं आप, डिक्शनरी से अगर देखें आप, क्षम का अर्थ वृक्ष, पेड़ भी होता है। वह पृथ्वी कितनी सहिष्णु होती है, इस पर लोग गंदगी भी फेंकते हैं तो इत्र सुगंध भी चीज फेंकते हैं। लोग कितने इसके ऊपर चलते हैं, लेकिन पृथ्वी को कभी आवेश नहीं आता है, क्रोध नहीं आता। बंधुओं, इस क्रोध के कारण मेडिकल साइंस के तथ्य आप सब सुनते हैं। ज्यादा क्रोध करोगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, अशांत। क्रोधी को मुर्दे की संज्ञा दी है। आवेश के क्षणों में अपने आप का संतुलन बना लेना, ये बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। एक क्षण का आवेश जीवन लीला के लिए किस तरह से डेंजर, खतरा बन जाता है, यह छुपा हुआ है। बंधुओं, इस क्रोध की आवेश में किस तरह से आत्महत्या की ओर इस व्यक्ति के कदम बढ़ जाते हैं।
क्रोध के कारण भाई भाई का, इस क्रोध के आते ही पिता पुत्र में दीवारें खड़ी हो जाना, अड़ोसी पड़ोसी की शांति भंग में यह क्रोध एक कारण बनता है। अब तो क्या कहें, पति और पत्नी के बीच में जब ये क्रोध रूपी पिशाच अपना प्रभाव दिखाता है तो ये भी 36 के आंकड़े 36 हो जाता है। दाम्पत्य जीवन जो एक संयोग का जीवन था, एक शांति का जीवन था, एक धार्मिक अनुष्ठान क्रियाओं को करते हुए मुक्ति पथ की ओर बढ़ने का जीवन था, आज वह जीवन भी क्रोध कषाय के कारण एक कांग्रेस में है, तो एक भाजपा में है, एक सपा में है, तो एक बसपा की ओर जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी